तो फ्रेंड आज का ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्जाम्स पैटर्न क्या है, उसके बाद समझेंगे सिलेबस क्या है, आप पढ़ाई किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सी बुक पढ़ सकते हैं ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर करके एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो ये सभी समझेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे सिर्फ फॉलो करते जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे हम सभी एग्जाम्स पैटर्न के बारे में कि आखिर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्जाम्स पैटर्न क्या है। यह सबसे बड़ा डाउट होता है आप सभी का। तो इस डाउट को पहले आप सभी क्लियर कर लीजिए और इसे आप सभी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि आखिर इस फॉर्म को भर कौन कौन सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। अगर आप सभी 10+2 पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, इंटर पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र मैक्सिमम 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट के मन में डाउट क्या रहता है, उसका कहने का मतलब रहता है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं, अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब बिल्कुल आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते जनरल कैटेगरी में आइएगा, छूट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गए आपको। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो झारखंड से हो, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां मेन पॉइंट समझिएगा आप सभी, इसमें कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है। चाहे वो फर्स्ट है आप, चाहे वो सेकेंड है, चाहे वो थर्ड है, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज का मायने नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, किसी भी स्टेट से आप पास किए हुए तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य से इंटर पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल यहां से क्लियर है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें हम सभी, तो सिलेबस में देख सकते हैं सबसे पहला है समान ज्ञान। समान ज्ञान में क्या क्या रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विविध, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये है आपका समान ज्ञान का सिलेबस। उसके बाद हिंदी रहेंगे, अंग्रेजी रहेंगे, गणित रहेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट से आपका प्रश्न रहने वाले हैं। अब देखिए यहां पे प्रश्न जो पूछ जाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में, कुछ प्रश्न 10+2 पर रहेंगे और कुछ प्रश्न जो रहेंगे वो 10th लेवल का रहेंगे प्रश्न। तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुल प्रश्न की संख्या 100 रहेंगे। 100 प्रश्न पूछ जाएंगे, कुल अंक 100, मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटा टाइम है, दिक्कत नहीं है, 2 घंटा समय मिलेंगे, चिंता नहीं करना है। पेपर टाइप क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे जो कि ओमार्ग बेस्ड रहेंगे। ओमार्ग आपको दिया जाएगा, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे आपका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट है आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगले बार एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी को पता होंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो अब देखिए अगर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब यहां क्या कीजिएगा, आप सभी 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न को क्या कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब देखिए हम सभी सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं एक एक पॉइंट करके कि आखिर किस किस टॉपिक से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए आप सभी, पहला टॉपिक जो है वह हिस्ट्री का है, जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद रहेंगे ज्योग्राफी, भूगोल से रहेंगे, विश्व भूगोल और भारत भूगोल से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देखिए जनरल साइंस, मतलब कि समान विज्ञान से प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद देखिए करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स पेपर में। अगर आप अगले बार एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी को पता होंगे कि हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उसके बाद जेके, बिहार जेके, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स पेपर में। उसके बाद देख लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। तो ये पूरा क्या है आपका एग्जाम सिलेबस है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जब तक आप सभी एक एक पॉइंट करके सिलेबस को नहीं समझ लेते हैं तब तक आप तैयारी नहीं कर पाइएगा।
एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ एक बार में एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं तो यह समझिए आखिर प्रश्न पूछे कहां से जाएंगे। अगर इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं तो निश्चित आपका एग्जाम्स क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप सभी सिलेबस को समझिए और सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी को जारी रखिए। ज्यादा सीट नहीं लेना है। सीट कितना चाहिए? एक सीट चाहिए। तो इसके लिए आप एक शपथ लीजिए कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। अभी से आप सभी तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस आपको बता दिए, सिलेबस को कॉपी में नोट कीजिए और एक एक पॉइंट को समझिए। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझ लेते प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाइएगा, एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा, ये मेरा दावा है। तो सिलेबस को आप सभी बेहतर तरीके से समझिए और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कीजिए। आप सभी सिलेबस बता दिया आपको। अब देखिए आपको बुक लिस्ट के बारे में बताते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। सबसे पहला बुक जो सजेस्ट करेंगे हम आपको, शुरू से हम आपको सजेस्ट करते आए लुसेंट जीके का। लुसेंट समान ज्ञान का बुक आता है। लास्ट में आपको चित्र भी दिखाएंगे उसका कि किस प्रकार का बुक रहता है। अगर आप भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास निश्चित वह बुक होगा। तो आप सभी उस बुक को उठाइए और उस बुक को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरिकल क्वेश्चन रहता है दिया हुआ। जब तक आप उस बुक को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप भी उस बुक को जरूर पढ़िए। सबसे पहला बुक ये है आपके लिए। नेक्स्ट बुक जो सजेस्ट करेंगे स्पीडी जीके का, जो कि रेलवे स्पीडी जीके का बुक आता है। इस बुक को भी आप सभी पढ़ सकते हैं क्योंकि यह बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जीके जीएस का प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक को आप जरूर पढ़िए। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बुक को जरूर पढ़िए, काफी आपको हेल्प करेंगे ये बुक। स्पीडी 2 बुक सजेस्ट किए आपको। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं। ये डाउट होगा मन में कि ये 2 बुक पढ़ के क्या एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं हम? ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये आपका गलत फहमी है, तो इसे आप सभी दूर कर लीजिएगा। ये 2 बुक पढ़ के आप एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने से एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से आप एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब नेक्स्ट बुक जो सजेस्ट करेंगे हम आपको, वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सजेस्ट करेंगे बुक। इसमें आपको अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी इस बुक को जरूर पढ़िए। आप सभी पहले थ्योरिकल क्वेश्चन को पढ़िए। जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं उस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है कि फिर नेक्स्ट डे क्या कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। वही टॉपिक उठाइए और उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। देखिए कितने क्वेश्चन को आखिर याद करते हैं आप। तो ये आप कर सकते हैं। यहां से आपका बेहतर तैयारी हो जाएंगे, मेरा दावा है। अगर आप सभी इसे फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपका निश्चित होंगे, ये कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है? ये 3 बुक आपको सजेस्ट किए। अब देखिए इंपॉर्टेंट है आपको मैथ पढ़ना, क्योंकि मैथ जो है कि वह 10 से लेकर 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपको 15 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें जो बुक सजेस्ट करेंगे आपको, सगीर अहमद का बुक सजेस्ट करेंगे। क्योंकि ये बुक आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बुक में आपको जो है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। तो ये बुक को आप जरूर लीजिए और इस बुक को पढ़िए। इसके अलावा हम चाहे तो आपको बहुत सारा बुक सजेस्ट कर सकते हैं। एच.डी. यादव का सजेस्ट कर सकते हैं, अरिहंत का सजेस्ट कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का सजेस्ट कर सकते हैं। पर वे सभी बुक को एनालाइज किए, उससे बेहतर बुक हमको ये लगा तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जितने बुक बता रहे हैं सारा एनालाइज किया हुआ बुक है, सारा मेरे द्वारा देखा हुआ बुक है, तभी आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं बुक। ऐसा नहीं है कि उठा के आपको बता दीजिए। वही बुक बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है, थोड़ा साइंस जो रहता है वो हार्ड क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी एक काम ये कर सकते हैं, लुसेंट का ही साइंस का बुक आता है जिसमें कि आपको जो है कि काफी हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। 10+2 लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें देखने के लिए। सारा थ्योरिकल क्वेश्चन ही रहता है, तो आप सभी थोड़ा सा उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सभी ये दोनों बुक को मिला के पढ़ लेते तो प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएंगे। और ये दोनों बुक पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव डेली लगाया कीजिए। अब देखिए स्पीडी को थोड़ा सा मतलब कि पार्ट टाइम में लेके चलिएगा। इस पे ऐसा नहीं कि प्रॉपर फोकस कर लेना है। अगर आप सभी स्पीडी को पलटाते हैं तो स्पीडी में देखिएगा जैसे कि बीच बीच में दिया हुआ रहता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दिया हुआ रहता है। जैसे कि आप मरुस्थल को ले लीजिए,
मतलब कि प्रमुख घास मैदान को ले लीजिए, जैसे कि ब्रह्मांड के बारे में ले लीजिए, प्रमुख नदियां के बारे में ले लीजिए, गवर्नर जनरल के बारे में ले लीजिए। तो ये सभी के बारे में जो है कि मतलब कि बाउंड्री किया हुआ रहता है। तो अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो काफी आपका तैयारी हो जाएंगे वहां से। तो ये आप सभी देख लीजिएगा, इसको पार्ट टाइम में रखिएगा। फोकस आपको जो बताएं इसी पे फोकस करना है। सागिर अहमद पे फोकस कर लीजिएगा। अब आपको इतना बुक बताएं, अब बोलिएगा हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करें हम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आपको बताते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करना है। हिंदी इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि सबसे अधिक हिंदी पूछे जाते हैं। अगर आप सभी के पास हिंदी का बुक है तो ठीक है, अन्यथा ये मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए भी थोड़ा था कर जो होगा आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, उसके बाद जो होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां से आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे पहला बुक है लुसेंट सम्मान ज्ञान का। इसी प्रकार का बुक मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेंगे, ज्योग्राफी मिलेंगे, पॉलिटी मिलेंगे, इकोनॉमी मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध, कंप्यूटर। तो ये सभी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए इसमें। क्लियर है? तो इस बुक को आप लेके पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी के पास ये बुक होगा। अब देखिए नेक्स्ट बुक यही है स्पीडी रेलवे सम्मान अध्ययन का। ये बुक के बारे में बता दिया आपको। ये बुक लेके पढ़ना है जिसको कि पार्ट टाइम में लेके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट बुक, अब देखिए ये है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लुसेंट सम्मान ज्ञान से, तो आप तुरंत क्या कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। जो टॉपिक को क्लियर करते हैं उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लगाइए। देखिए कितने क्वेश्चन आप याद कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन को गलती करते हैं आप सभी। तो यहां से ये क्लियर कर सकते हैं। काफी अच्छा इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप सभी इसका हेल्प ले सकते हैं। यह बुक है सागिर अहमद का, तो आप सभी इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई भी मैगजीन टाइप का बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा प्रैक्टिस सेट से भी कर सकते हैं। उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी क्या कीजिएगा, अगर आपके पास है तो आप हेल्प ले सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी यूट्यूब चैनल की मदद से तैयारी कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से समझा दे। अन्यथा फिर आप प्रैक्टिस सेट से ही कर सकते हैं। और इतना तो आप बना के ही रखे होंगे, अगर तैयारी करते होंगे, कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो आप इतना तो बना के रखे होंगे कि छोटा मोटा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। हिंदी में आपको बता दिए कि वही करना है और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके पास हिंदी का समान ज्ञान है, लुसेंट हिंदी का समान ज्ञान है या किसी भी पब्लिकेशन का है, तो आप सभी उसका सहायता ले सकते हैं। इंग्लिश के बारे में बता दिया आपको। अब देखिए मेरे द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको। आखिर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, जल्दी प्रैक्टिस सेट स्टोर कर देंगे इस चैनल पे। तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर पीडीएफ से भी डाउनलोड करना है तो आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। क्या नाम है? युवा शक्ति बिहार है। पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम, उसके बाद डायरेक्ट आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। लोगो आपको मिल जाएगा चैनल का। अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब देखिए क्या देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देंगे। अब मेरे द्वारा जो लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ इस टॉपिक से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे हम। यहां से दो चीज क्लियर हुए। करंट अफेयर का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस सेट में ही करंट अफेयर को ऐड किया जाएगा, प्लस में बिहार जीके को ऐड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट में ही। तो ये सभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हिंदी का सेट आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी प्रैक्टिस सेट भी स्टोर कर देंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप सभी चैनल से जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए आप सभी का इस एग्जाम्स के लिए। अगर आप सभी एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक स्कोर करके एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी से यह शपथ लीजिए कम से कम आप सभी पढ़ाई में 7 से 8 घंटा टाइम देंगे, तभी आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सभी ये डेली रूटीन बनाते कि 7 से 8 घंटा हमको पढ़ना है, जो हम सब्जेक्ट आपको बताए हैं उस सब्जेक्ट का एक रूटीन बना लीजिए और उसे दीवार में चिपका लीजिए और डेली उस रूटीन को देखिए और उसे फॉलो कीजिए, तभी आप
आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप सभी सिलेबस के हिसाब से चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। सबसे मेन पॉइंट आपको बताते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, उसे यह समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए इस पे सबसे अधिक फोकस कीजिए आप सभी, और क्या नहीं पढ़ना है इसे छांट के अलग कीजिए आप सभी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो डेली आप 7 से 8 घंटा टाइम दीजिए सिलेबस बाय, जो टॉपिक बताएं कम से कम 1 से 2 घंटा एक सब्जेक्ट में दीजिए। सबसे अधिक जो फोकस कीजिएगा वह जीके जीएस पे सबसे अधिक फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर हो गए, आपका बिहार जीके हो गए, इस पे सबसे अधिक फोकस करना है आपको, क्योंकि यही आपका रिजल्ट बना सकता है, अन्यथा यही आपका रिजल्ट डुबा सकता है। तो इस पे अगर आप भी फोकस करते हैं तो रिजल्ट आपका निश्चित होंगे। तो यहां से इस पॉइंट को क्लियर किया हम सभी, जो आपको रूटीन बताएं उस रूटीन को फॉलो कीजिए आप सभी। एक रूटीन बनाइए और उसे एक दीवार में चिपका दीजिए, और उसके बाद उसे डेली देखिए और उसी हिसाब से आप सभी तैयारी कीजिए। क्लियर है? और आप सभी के लिए एक गाइडेंस वीडियो भी आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, परसों कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो इसके लिए हम अलग से टॉपिक आप सभी के लिए लाएंगे, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, गाइडेंस मेरे तरफ से रहेगा, प्लस में प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ सकते हैं। अगर पीडीएफ से भी डाउनलोड करना है क्लास का तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। टेलीग्राम पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप युवा शक्ति बिहार सर्च कीजिएगा, लोगो मिल जाएंगे आपको, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप भी वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लास होगा नोटिफिकेशन आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने तक सीमित नहीं रखिएगा इस वीडियो को, इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, और इससे आप भी जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।